आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी से मतभेद होने पर फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 नामक संस्था का गठन किया। 1940 में भी भारत रक्षा कानून के तहत गिरफ्तार कर लिए गए। जनवरी 1941 की रात घर पर पहरा देती पुलिस को चकमा देकर वे फरार हो गए। ये पेशावर, काबुल रूस होते हुए सुभाष चंद्र बोस जर्मनी पहुंच गए। वहां से पांडुबी में सवार होकर जापान पहुंच गए। वे ध्रुवी राष्ट्रों से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सहायता लेना चाहते थे। उन्होंने जापान द्वारा सहायता का आश्वासन मिला। दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों में ब्रिटेन को हराकर जापानियों ने भारतीय सैनिकों को युद्धबंदी बना रखा एवं जापानी मेजर फुजीवारा ने उसमें से एक कैप्टन मोहन सिंह को भारत की स्वतंत्रता के लिए जापानियों से मिल कर लड़ने की राजी किया। मार्च 1942 में टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना। जून 1942 में रास बिहारी बोस लीग के अध्यक्ष चुने गए। 1 सितंबर 1942 को आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न औपचारिक गठन हुआ एवं कैप्टन मोहन सिंह को इसका कमांडर नियुक्त किया गया, परंतु जापानियों ने मोहन सिंह के मतभेद के कारण यह फौज सक्रिय नहीं हो पाया और मोहन सिंह गिरफ्तार कर लिए गए। 4 जुलाई को रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन इंडिपेंडेंट लीग का नेतृत्व सौंपा एवं सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज 5 जुलाई 1944 को नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज के गारद का प्रथम निरीक्षण किया। आज़ाद हिंद फौज 40,000 से अधिक ब्रिटिश सेना के पूर्व भारतीय सैनिक एवं अन्य भारतीय सैनिक थे। नेताजी ने प्रवासी भारतीयों एवं सैनिकों का आह्वान करते हुए कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उन्होंने जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा दिया। उन्होंने सिंगापुर एवं स्वतंत्र भारत की अस्थायी धाविक सरकार का गठन किया एवं ध्रुवी राष्ट्रों ने इस मान्यता दी। जापान ने उसे अंडमान और निकोबार द्वीप सौंप दिया, जिसका क्रमशः शहीद एवं स्वराज द्वीप नामकरण किया गया। आज़ाद हिंद फौज के प्रमुख ब्रिगेड थे गांधी, नेहरू, आज़ाद, सुभाष चंद्र एवं रानी झांसी ब्रिगेड। मार्च 1944 में INA की 3 इकाइयाँ जापानी फौज के साथ बर्मा जीतकर भारत में इम्फाल कोहिमा क्षेत्र में घुस गई, पर इम्फाल जीतने के वे सफल नहीं हो सके। पर्याप्त जापानी सहायता के अभाव में फौज को पीछे हटना पड़ा। INA के अनेक अफसर व सैनिक गिरफ्तार हो गए। 17 अगस्त 1945 को सैगोन हवाई अड्डा से जहाज पर हबी बुरहमान एवं अन्य जापानी सहयोगियों के साथ एवं मंचूरिया के लिए निकले, फिर भी कभी नहीं लौटे। महत्व यदि पर्याप्त जापानी सहायता व उसकी द्वितीय विश्व युद्ध में हार से आज़ाद हिंद फौज अपने उद्देश्य प्राप्ति में विफल रहा। उसने अपने कार्यों को देशभक्त त्याग बलिदान का अपूर्व उदाहरण रखा। यह स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज अब भारतीय सेना पर अधिक भरोसा नहीं कर सकते थे। फौज का संघर्ष सांप्रदायिक विभाजन से पूर्ण मुक्त था। हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी भारतीय के रूप में लड़े। इतने महिलाओं की क्षमता को उजागर कर दिया। प्रवासी भारतीयों के उत्साह एवं उनमें राष्ट्रीयता का प्रकटीकरण हुआ। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर मुकदमा। द्वितीय विश्व युद्ध के विजय के बाद सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के 20,000 कैदियों पर मुकदमा चलाने का निश्चय किया। पहला मुकदमा सैनिक न्यायालय में 3 अफसरों शहनवाज खान एवं गुरु बख्शी सिंह एवं ढिल्लो व प्रेम कुमार सहगल पर दिल्ली के लाल किले में चलाया गया। उनकी पैरवी भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू एवं जवाहरलाल नेहरू, कैलाश नाथ करजू, आसफ अली आदि ने की। फौज की सेना अधिकारी हिंदू
मुस्लिम एवं सिख थे, जिनके समर्थन में सांप्रदायिक सीमाओं से परे नवंबर 1945 में देशव्यापी जन विद्रोह का आरंभ हो गया। इस गांव-गांव तक पहुंचने विद्रोह को कांग्रेस, मुस्लिम लीग एवं अकाली दल एवं कम्युनिस्ट पार्टी सहित सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन मिला। मुकदमे में जजों ने सबको दोषी ठहराया, परंतु लॉर्ड वेलेन ने जनता की मांग को देखते हुए रियासत की घोषणा की। जनवरी 1946 को पहले समूह को दिए गए कैद की सजा रद्द की। 12 फरवरी 1946 को एक उग्र जन विद्रोह फिर भड़क उठा, जब आज़ाद हिंद फौज के अब्दुल रहीम को 7 वर्ष के कठोर कारावास की आज्ञा दी गई। इस बार भी देशव्यापी विरोध से निपटने के लिए सरकार को दमनकारी कार्यवाही करनी पड़ी। महत्व यह अत्यंत उग्र प्रवृत्ति का पूरी तरह सांप्रदायिकता से परे स्वतः स्फूर्त देशव्यापी जन आंदोलन था, जिसके समकक्ष सरकार को झुकना पड़ा। इसने सभी राजनीतिक दलों को स्वीकार विरोध आंदोलन के लिए एक साझा मंच प्रदान किया। इसमें अंग्रेजी सेना ने भारतीय सैनिकों की निष्ठा को असंदिग्ध बना दिया।